दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद एक भूखे भेड़िए की तरह शिकार पर नजर बनाए हुए चीन, पाकिस्तान और रूस को अमेरिका ने बड़ा झटका दे दिया है। इस तिकड़ी को दिखा दिया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकाल पाओगे, आपको इसके लिए उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मौके की नजाकत को समझते हुए अमेरिका ने बड़ा एक्शन ले लिया है तालिबान को लेकर, जिसके बाद दोस्तों इन देशों के अंदर भयंकर हड़कंप मच गया है। दोस्तों, भले ही तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक का समय दिया है, तब तक अपने सैनिकों और लोगों को बाहर निकाल दो, उसके बाद हम अपना रंग दिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी अभी जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका ने बाजी को पूरी तरह पलट दिया है। अमेरिका ने शतरंज की खेल की सबसे साथी चाल को चल दिया है, जिसके बारे में चीन, पाकिस्तान और रूस ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, तालिबान का अफगानिस्तान पर कितने समय तक अब कब्जा रहने वाला है, इसके बारे में तो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में विद्रोह चल रहा है और अंदर खाने जो देश इन विद्रोहियों की मदद कर रहे हैं, उसको देखते हुए तालिबान सत्ता से बेदखल जल्द ही हो जाएगा। लेकिन जो तालिबान का समय अंतराल रहने वाला है, उस समय अंतराल को ये देश अफगानिस्तान की सरजमी को अपने खतरनाक मंसूबों के लिए, वहां की खनिज संसाधन को पाने के लिए काम कर रहे हैं और बड़े रणनीतिक मुद्दों पर वहां पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका की जो बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार अमेरिका का जो सबसे बड़ा एजेंसी है CIA, उसने तालिबान के साथ गुपचुप मीटिंग की है और इस मीटिंग की पूरी जानकारी उसने नहीं बताई है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मीटिंग क्यों की गई और इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका इस मीटिंग के माध्यम से इन देशों और तालिबान को क्या संदेश देना चाहता है। दरअसल बाइडेन प्रशासन की ओर से इस वार्ता को गोपनीय रखा जा रहा है। अमेरिकी सरकार की ओर से CIA प्रमुख बर्न्स की इस यात्रा का कोई विवरण नहीं दिया गया है। बाइडेन प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इस यात्रा का अमेरिकी सैनिकों की वापसी से कोई संबंध नहीं है। इसमें आगे कहा गया है कि इस यात्रा का मकसद काबुल में अमेरिकी सैनिकों की वापसी या तालिबान के 31 अगस्त के डेडलाइन का कोई भी वास्ता नहीं है। तो फिर दोस्तों, ये मीटिंग आखिर तालिबान के साथ क्यों की गई, इसके पीछे का मेन मकसद क्या है, वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और इसी संशय की घड़ी में इन देशों के अंदर हड़कंप मच गया है कि अमेरिका ने तालिबान के दिमाग में कौन सा फूंक मारा है। दोस्तों, बाइडेन प्रशासन में बर्न्स को बेहद ही अनुभवी राजनयिक माना जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कतर में शुरू हुई राजनयिक वार्ता का नेतृत्व भी बर्न्स ने किया था। अमेरिका में वे बैक चैनल वार्ताकार के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बार भी यह जिम्मेदारी अनुभवी राजनयिक बर्न्स को सौंपी है। बर्न्स काबुल में पहली बार तालिबान के प्रमुख नेताओं से वहां के हालात पर गुप्त चर्चा किए हैं। बर्न्स की इस यात्रा के कई निहितार्थ, कई मायने हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ जिस तरह काबुल में चीन और रूस, पाकिस्तान अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। बर्न्स की इस यात्रा के जरिए अमेरिका ने यह संदेश दिया है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बावजूद वह अमेरिकी हितों के प्रति संजीदा है। अमेरिका इन देशों को तालिबान का गलत फायदा कभी भी उठाने नहीं देगा और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका कोई चूड़ियां नहीं पहन के रखा है। अमेरिका फिर अफगानिस्तान पर अटैक कर सकता है और यह अटैक तालिबान के लिए हमेशा हमेशा का संगठन मिटाने वाला भी हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका ने तालिबान से कई कूटनीतिक रिश्तों की पहल किए बगैर यह संदेश दिया है कि वे अफगानिस्तान में अब भी प्रमुख खिलाड़ी है। अमेरिका ने यह कदम तब उठाया है जब चीन और रूस तालिबान के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने जिस तरह से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर सख्ती दिखाई है, उससे एक गलत संदेश जा रहा था। ऐसे में अमेरिका ने बर्न्स को काबुल भेजकर तालिबान के शीर्ष नेताओं की वार्ता इस कड़ी के रूप में देखी जानी चाहिए। अमेरिका ने इस यात्रा को इसलिए गुप्त रखा क्योंकि अभी तक अमेरिका ने तालिबानी हुकूमत को लेकर किसी भी तरह का राजनयिक संबंधों की बात नहीं की है। ऐसे में दोस्तों, आपका विचार क्या है अमेरिका और तालिबान की इस वार्ता का? क्या मायने है इस वार्ता का? अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ओर से मिलने वाली हर खबर की अपडेट सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, 7 प्रांतों में 3000 से ज्यादा तालिबानियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। दोस्तों, इस वक्त पंजशीर के शेरों की दहाड़ तालिबानियों का सर्वनाश करती जा रही है और इस बीच पंजशीर की सेना ने मोदी जी से भी बड़ी डिमांड रख दी है। इस वक्त पंजशीर में 3 देशों के एयरक्राफ्ट लैंड कर चुके हैं। इसके बारे में बेहद विस्तार से चर्चा करेंगे हम इसी वीडियो में। दोस्तों, यह आसान नहीं होता है कि जो सेना देश की सत्ता पर काबिज हो उसके 3000 लड़ाकों को मौत की घाट उतार दिया जाए, लेकिन पंजशीर के शेरों ने यह कर दिखाया है और अब बताया जा रहा है कि कम से कम 5000 से भी ज्यादा
तालिबानी पंजशीर की सेना की गिरफ्त में है। अब देखते ही देखते साले की सेना 7 बड़े प्रांतों में बढ़त बना लिए है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 12 घंटे में इन सभी 7 प्रांतों से तालिबानियों को भागना ही पड़ेगा और उन सभी इलाकों में नॉर्दर्न अलायंस का शासन हो जाएगा। दोस्तों, तहरीक तालिबान ने भी मोदी जी से बड़ी मदद मांगी है। तहरीक तालिबान का मकसद है पाकिस्तान से इमरान खान को उखाड़ फेंकना। इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों, 7 बड़े प्रांतों पर कब्जा करने के बाद अमरुल्लाह साले वॉलीबॉल खेल रहे हैं। उन्होंने तालिबानियों को धमकी देते हुए कहा कि अगर पंजशीर के इलाके में कदम रखा तो अंजाम बेहद भयावह होगा। इस कारण कोई भी तालिबानी लड़ाका इस वक्त पंजशीर के इलाके में कदम रखने से भी डर रहा है। मात्र 3 दिन में 3000 तालिबानियों की मौत यह कोई मजाक की बात है नहीं है दोस्तों, लेकिन अहमद मसूद और साले सेना ने न केवल 3000 तालिबानियों को मारा है बल्कि 5000 तालिबानियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और अब वे लोग तालिबान से टेबल पर बड़ी मांग रख सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पंजशीर सेना यह कैसे सब कारनामा करते जा रही है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त पंजशीर की सभी पहाड़ियों के कोने कोने में पंजशीर के शेर छुपे बैठे हैं और जैसे ही कोई भी तालिबानी किसी भी रास्ते से उधर घुसने की कोशिश कर रहा है, बीच रास्ते में ही उसका काम तमाम कर दिया जा रहा है। साले सेना ने तालिबानियों से निपटने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, जिसमें वे लोग अपनी तरफ आ रहे तालिबानियों का खाना पानी और ईंधन की सप्लाई ठप कर दे रहे हैं और उसके बाद उन पर हमले करके उन्हें बंदी बना ले रहे हैं। यह सब बिल्कुल गोरिल्ला वार जैसा ही हो रहा है। तालिबान ने पहले ही कहा है कि पंजशीर में भारत और रूस के सैनिक भी तैनात है और अगर यह बात सच है तो पंजशीर के साथ 2 महाशक्तियां खड़ी है। जानकार बताते हैं कि अमेरिकी सैनिक भी साले सेना की मदद के लिए पंजशीर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त तालिबान बेहद डरा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि पंजशीर घाटी को कैसे जीता जाए। यह पूरा इलाका इस वक्त तालिबान के लिए नासूर बन गया है। साले सेना के गोरिल्ला वार के सामने वे लोग टिक नहीं पा रहे हैं और इसी कारण तालिबान बार बार अहमद मसूद से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त पंजशीर के शेर मानने वाले नहीं हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान ने हमें 4 घंटे में सरेंडर करने के लिए कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मसूद ने तालिबानियों को सरेंडर करने के लिए 4 साल का वक्त दिया है और पहले 3 दिनों में ही 3000 तालिबानियों को मार गिराया है। तो दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अहमद मसूद के शेर और ताकत कितना खतरनाक है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त अहमद मसूद न केवल पंजशीर के लिए लड़ाई लड़ रहा है बल्कि उनका मकसद है पूरे अफगानिस्तान से तालिबान को उखाड़ कर फेंकना और उनके समर्थन में इस वक्त अफगानिस्तान के कोने कोने से विद्रोही पहुंच रहे हैं और तालिबान के खिलाफ इस लड़ाई का पूरा भरपूर सहयोग भी कर रहे हैं। साले और मसूद सेना तालिबानियों को बेरहमी से सजा दे रही है। खबर यह भी आ रही है कि कम से कम 100 तालिबानियों के नाखून उखाड़ दिए गए।